Good morning students. Welcome to Scholars Public School Javra. Here is Hemant. अब तक हम क्लास 7th के लिए चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने फिजिकल चेंजेस, क्रिस्टलाइजेशन, केमिकल चेंजेस अब तक हम पढ़ चुके थे। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसके अंदर हमें पढ़ना है रस्टिंग ऑफ आयरन, और साथ ही साथ हमें इसके प्रोटेक्शन के लिए गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस भी पढ़नी होगी। इसी के साथ हमारा आज ये जो इस लेक्चर के साथ में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग टुमारो ऑनवर्ड्स हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर साथ ही साथ हम इसकी बुक एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। रस्टिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉर्मल हमारे अगर डेली लाइफ में बात करते हैं आपने सुना होगा जंग लगना। अब जंग लगना क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो आपके घर पे गैस की टंकी आती है, जो एलपीजी सिलेंडर आता है, आपने देखा होगा हल्का सा रेडिश हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे नल भी हल्के से कैसे हो जाते हैं, रेडिश हो जाते हैं। उनके ऊपर हल्की हल्की लाल लाल सी परत जम जाती है। हम बहुत सारी बार हर जगह जहाँ पर लोहा होता है वहाँ हम देखते हैं कि एक लाल कलर की एक परत जो उस पर चढ़ जाती है। हम उसे हमारे हिंदी में बोलते हैं जंग लगना। अब वो कैसे होती है? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन और वाटर, ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में लोहा अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करता है। जो फेरस है, जो मतलब जो हम बोल सकते हैं Fe है, वो क्या किस में चेंज हो जाता है? फेरस ऑक्साइड में। इसे ही हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। अब हम इसे पढ़ते हैं। आयरन और स्टील corrodes due to action of water or moisture in the air. The process of corrosion of iron or steel is called rusting. जो आयरन और स्टील है वो कोरोसिव प्रोसेस से क्या होते हैं? एक्शन होते हैं। किसकी वजह से? वाटर या मॉइस्चर इन द एयर। देखिए, दो तरीके से वाटर हमारे आसपास प्रेजेंट होता है। तो वाटर साथ ही साथ हमारे जो एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। अगर डायरेक्ट एक्शन अगर आयरन पे आता है उसका, क्या हो सकता है? रस्टिंग हो सकती है। इन दिस प्रोसेस ऑफ रस्टिंग आयरन इज स्लोली कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड, है ना। दिस हैपन्स व्हेन आयरन कम्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन। इट इज़ अ कोरोसिव प्रोसेस दैट अकर्स इजीली अंडर नेचुरल कंडीशन। ठीक है, इसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ये पॉसिबल हो सकता है। हम लोगों ने देखा है कि रेडिश कोटिंग ऑन अ तवा और स्टील स्पून और बॉल इज केप्ट वेट ऑन फॉर सम टाइम। देखा होगा आपने कि जो मान लीजिए अभी बारिश का मौसम होने वाला है, तो आप मान लीजिए आपने एक नॉर्मल नई कील भी आपने बाहर रख दी। आप इसको परफॉर्म करके देखिए घर पे कि एक नई कील जो जंग नहीं लगी हुई है उसमें आप उसे सिंपली बाहर रख दीजिएगा। 4-5 दिन बाद जब बारिश हो जाएगी और आप उसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो कील का रंग लाल टाइप हो जाएगा। ऐसा किससे होगा? ओनली बिकॉज ऑफ कोरोसिव एक्शन, जिसका नाम हम क्या बोलते हैं उसे? रस्टिंग। रस्टिंग इज ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज। आप ध्यान रखिएगा। टू सब्सटेंसेस आयरन पार्टिकल्स एंड ऑक्सीजन पार्टिकल रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर केमिकल इक्वेशन है हमारे आगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें दिख रहा है आयरन। ठीक है, आयरन को हमने रिप्रेजेंट किससे किया था? Fe से। हम लोग पहले पढ़ चुके। O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ मिलती है हमें? नेचर में। ठीक है, यानी कि एयर में। प्लस वाटर वेपर। क्या बन रहा है? वाटर वेपर। ये हमारे लोहे का एक टाइप से हम बोल सकते हैं हमारे लोहे का दुश्मन। ठीक है। इससे क्या होगा? ये जो हमारी चाबी है ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? आयरन ऑक्साइड। क्या होता है आयरन ऑक्साइड? रस्ट होता है। ठीक है। ये देखिए हमने और भी जगह देखा है हमारी चाबी में। ये देखिए फ़ोटो। साथ ही साथ ये देखिए पाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि हम लोग घरों में जो पाइपलाइन यूज़ करते हैं वो बहुत सारी बार सड़ जाती है। वो सड़ती किस लिए? वो क्योंकि वो कंटिन्यू वाटर के कांटेक्ट में है। इस वजह से वो क्या हो जाता है? कोरोसिव हो जाता है। आज कोरोना बहुत ज़्यादा निकल रहा है मुझसे, सॉरी इसके लिए। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग। देखिए, वाटर और वाटर वेपर एसेंशियल होते हैं रस्टिंग के लिए।
आयरन केप्ट इन ड्राई एंड नॉन ह्यूमिड एयर कैन नॉट अंडरगो रस्टिंग। ठीक है, अब आपने अपने जो आयरन है उसे एक ड्राई प्लेस में लगा दिया जहाँ पानी ज़्यादा नहीं होता और जो आपकी ह्यूमिडिटी भी वहाँ थोड़ी कम होनी चाहिए, मतलब जो एयर में वाटर है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि रस्टिंग पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे आगे ये आता है कि रस्टिंग इज अ अनडिजायरेबल चेंज बिकॉज इट डैमेजेस स्टील एंड आयरन ऑब्जेक्ट एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। ठीक है, अब ये जो केमिकल प्रोसेस है ये हम चाहते नहीं है कि ये हो, क्योंकि देखिए रस्टिंग पूरी तरीके से लोहे को ख़राब कर देती है। सो ऐसी कंडीशन में चाहते नहीं है ये हो, बट ड्यू टू नेचुरल एक्शंस ये पॉसिबल हो जाती है। सो इट इज़ अ अनडिजायरेबल। ठीक है, और धीरे धीरे करके ये हमारे जो लोहा है उसे ख़त्म कर देती है। सो आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग शिप। अब देखिए कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है आयरन, शिप्स में बनाने में, एयरप्लेन्स के पार्ट्स बनाने में और अदर व्हीकल एज हाउस होल्ड थिंग्स में भी हम उसे यूज़ करते हैं। हम जो डेली लाइफ में भी हमारा जो आयरन है इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। अब वी लॉस ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी व्हेन रस्ट डैमेजेस सच थिंग, देयरफॉर वी नीड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, सो ये देखिए अब मान लीजिए जो लोहा है वो ख़राब हो गया तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। अब जो आपने लगाया उससे आपको पैसों का भी नुकसान हो गई ही, साथ ही साथ पैसों का नुकसान। और आप देखिए जो डैमेज हो रहा है उससे हमें हमारी सिक्योरिटी के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है। लाइक अगर आपकी किसी कार में कहीं जंग लग जाती है तो वो सिक्योरिटी पर्पज से भी हमारे लिए ख़तरनाक चीज़ है। सो सिक्योरिटी साथ साथ ये मनी भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो रस्टिंग हमें प्रोटेक्ट रहना चाहिए। इसका एक अच्छा एग्जांपल हो रही है आपका डेजर्ट कूलर, जो अभी आपने गर्मियों में बहुत यूज़ किया होगा। आप देखते हैं जो इसकी जो पंखुड़ियाँ लगी होती है जो बाहर, जिसे आप सेट करते हैं कि मेरे को हवा नहीं आ रही है, मुझे हवा नहीं आ रही है, तो आप उसे सेट करते हैं कि मुझे हवा आ गई। अब देखा होगा आपने वो थोड़े दिन बाद क्या होती है, कैसी हो जाती है, उनको उनके अंदर जंग लग जाती है। अब वो कारण क्या है उसका? तो कारण यही है कि वो लोग बहुत टाइम तक एयर से और वाटर से कांटेक्ट में रहती है। ऐसी कंडीशन में डेजर्ट कूलर के अंदर रस्टिंग हमें मिल जाती है। सो रस्टिंग हमारे डेजर्ट कूलर की लाइफ को कम कर देती है। ठीक है, अब हमें जो अगर प्रिवेंट करना है रस्टिंग से तो हम क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे लेयरिंग ऑफ अ पेंट। यानी कि आपने देखा होगा कि हम कलर कर देंगे। आपने देखा होगा आपके घर के दरवाज़ों पर जो लोहे के दरवाजे होते हैं हम उन पर कलर कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट पे नहीं आते। ऑयलिंग कर देंगे, उसकी ग्रीसिंग कर देंगे। साथ ही साथ हम और मेथड्स भी यूज़ करेंगे किसको प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग को। सो गैल्वेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो शुरू करते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। अब देखिए पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो आयरन या स्टील का जो भी आइटम है हम उसे किस में डिप कर देंगे, जिंक की कोटिंग उस पर चढ़ा देंगे। जिससे क्या होगा, कोटिंग का मतलब क्या होता है, लेयर चढ़ाना। मान लीजिए आपका एक लेयर है, उसके ऊपर आपने एक और लेयर चढ़ा दी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिंक की कोटिंग या गैल्वेनाइजेशन। सो द प्रोसेस इन्वॉल्व डिपिंग द आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट इनटू अ हीटेड कंटेनर ऑफ जिंक। ठीक है, हीटेड कंटेनर ऑफ जिंक, क्योंकि जिंक को गर्म करने पे ही हम डालेंगे। ठीक है, सो जिंक इज अ मोल्टन फॉर्म, यानी क्या यहाँ पर देखिए हीटेड कंटेनर है यानी हीट कर रहा है, यानी कि वो कैसा फॉर्म में, मोल्टेड फॉर्म में आ जाएगा, यानी पिघले हुए फॉर्म में आ जाएगा। एंड यूजुअली केप्ट एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर जिंक गेट डिपोजिटेड ओवर आयरन बॉडी। तो आपने देखिए आपने गर्म जो हमारा जिंक था उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, आयरन। जिससे क्या हुआ कि इतने हाई टेम्परेचर की वजह से जो जिंक था वो किस पे डिपॉजिट हो गया, आयरन पे, और उसने अपनी एक लेयर बना ली। सो द प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ जिंक प्रिवेंट्स रिएक्शन ऑफ आयरन विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। सो इससे क्या हुआ कि जो हमारा एयर और वाटर जो कि हमें बीच में रस्टिंग से परेशान कर सकते हैं, सो उससे ये रिएक्शन नहीं करने देता जिंक। सो ये प्रोसेस थी गैल्वेनाइजेशन की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर साथ साथ बुक एक्टिविटी करेंगे। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।
थैंक यू सो मच।